अगर यूपी में 100 लोग मिल गए जो कहें मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये बात कुछ दिन पहले संविधान सम्मेलन के दौरान इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राहुल गांधी ने कही। लेकिन राहुल गांधी ने ये बातें क्यों कही और राहुल गांधी का निशाना इस संविधान सम्मेलन के जरिए 2027 का विधानसभा चुनाव क्यों और कैसे है, इस बात की पड़ताल करेंगे आज की अपनी इस खास रिपोर्ट द हिडन स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं पीयूष मणि अवस्थी, आप देख रहे हैं इंडिया जंक्शन। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, नेहरू जिंदा होते तो कांचीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। और जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जिन्होंने प्रेशर बनाया नरेंद्र मोदी को खत्म। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने जो सबसे अहम बात कही, अब जरा उस पर भी गौर फरमाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू आज जिंदा होते तो काशीराम कांग्रेस से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते। नेहरू जिंदा होते तो कांचीराम जी कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर होते। उन्होंने दावा किया कि देश के पावर स्ट्रक्चर में 85% आबादी की हिस्सेदारी नहीं दिखाई देती। राहुल गांधी ने कहा कि देश की 500 बड़ी कंपनियों के सीईओ और सीनियर मैनेजमेंट की सूची देख लीजिए, वहां पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और आदिवासी वर्ग के लोग मुश्किल से ही मिलेंगे। और जो हमारे दलित भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, पिछड़े वर्ग के भाई हैं, जिन्होंने प्रेशर बनाया, उन्होंने नरेंद्र मोदी को खत्म किया। जबकि मनरेगा और मजदूरों की सूची में यही 85% लोग दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि संविधान कहता है कि ये देश सबका है और सभी लोग सम्मानित हैं, लेकिन आज सम्मान को 15 और 85 में बांट दिया गया और फायदा केवल 15% लोगों को मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरएसएस में भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और आदिवासी समाज की भागीदारी नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में नाथूराम गोडसे और सावरकर के विचार नहीं है, लेकिन ये महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर और काशीराम के विचारों पर आधारित है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो संविधान की भावना को नहीं मानते और देश की ऊर्जा सुरक्षा से भी समझौता किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया ताकि दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को देश के पावर स्ट्रक्चर में जगह मिल सके। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा कि राजनीति में हार पहले मन से होती है और उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मनोवैज्ञानिक रूप से हार मान चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको स्टेज से कह रहा हूं, साइकोलॉजिकली नरेंद्र मोदी खत्म है। उन्होंने बीजेपी को अमीरों की पार्टी बताते हुए संविधान सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस गरीबों की पार्टी है और सरकार ने उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया। राहुल गांधी ने यह भी आरोप लगाया कि जब अमेरिका तय करे, यानी कि जब अमेरिका तय कर रहा है कि भारत तेल कहां से खरीदेगा और संसद में एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठाने पर उन्हें बोलने से रोका गया। कल मैं पार्लियामेंट में मैंने मतलब एप्स्टीन शब्द बोला और स्पीकर साहब ने कहा नहीं 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 नहीं। मतलब संविधान सम्मेलन के दौरान जहां राहुल की एक कोशिश दलित वोट बैंक को मजबूती देते दिख रही थी, तो वहीं बातों ही बातों में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। काशीराम की तुलना जवाहरलाल नेहरू के समय संभावित मुख्यमंत्री के पद से की, तो वहीं उत्तर प्रदेश के मध्य भाग से 2024 के दौरान मिले वोट बैंक को नजर में रखते हुए
राहुल गांधी ने भाजपा की पोल खोलने की कोशिश की। अब ऐसे में राहुल की ये कोशिश संविधान सम्मेलन के जरिए आगे तक जाती हुई भी दिख रही है। शायद यही वजह है कि राहुल के इस संविधान सम्मेलन के 8 दिन बाद नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद बाराबंकी से बड़ा बयान देते दिखे थे। अब देखना यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में राहुल के इस खेल में चंद्रशेखर आजाद कितनी सेंधमारी कर पाते हैं। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अपना फीडबैक हमें देना बिल्कुल मत भूलिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए, क्योंकि हम फिर हाजिर होंगे एक नई हकीकत, एक नई खबर के साथ। तब तक देखते रहे इंडिया जंक्शन, खबरों का जंक्शन।